दोस्तों, चीज़ों का उपयोग करना लेकिन कभी उसके मुंह में न पड़ना, यही सफलता का रहस्य है। हाय गाइस, मैं हूं शिव और ये छोटी सी कहानी हम सबके लिए। दोस्तों, एक बहुत ही मशहूर महात्मा थे। उनसे बड़ी संख्या में लोग मिलने आया करते थे। एक दिन एक बड़ा अमीर व्यापारी उनसे मिलने आया। व्यापारी ने सुन रखा था कि महात्मा बड़े ही सूफियाना तरीके से रहते हैं। जब वो व्यापारी महात्मा के दरबार में पहुंचा तो उसने देखा कि कहने को तो वह एक महात्मा है, लेकिन वो जिस आसन पर बैठते हैं वह सोने का बना है। चारों ओर सुगंध, जालीदार पर्दे टंगे हुए हैं, सेवक हैं और महात्मा जी की सेवा में लगे हुए हैं और रेशमी डोरियों की सजावट है। व्यापारी ये सब देख के भौचक्का रह गया कि चारों तरफ विलास और वैभव का साम्राज्य है। ये कैसे महात्मा है? महात्मा उसके बारे में कुछ कहते इसके पहले ही व्यापारी ने कहा, महात्मा जी, आपकी ख्याति सुनकर आप पे दर्शन करने आया था, लेकिन ये देखता हूँ कि आप तो भौतिक संपदा के बीच मजे से रह रहे हैं, लेकिन आप में साधु के कोई गुण नजर नहीं आ रहे हैं। महात्मा ने व्यापारी से कहा कि अगर तुम्हें ऐतराज है तो ये व्यवहार छोड़कर मैं तुम्हारे साथ चल देता हूँ। व्यापारी ने कहा कि हे महात्मा, क्या आप इस विलासपूर्ण जीवन को छोड़ पाएंगे? महात्मा जी ने कुछ ना बोला और उस व्यापारी के साथ चल दिए। जाते जाते अपने सेवक से कहा कि जो कुछ भी है सब गरीबों में बांट दो। दोनों कुछ ही दूर चले थे कि अचानक व्यापारी रुका और पीछे मुड़कर कुछ सोचने लगा। महात्मा ने पूछा, क्या हुआ, रुक क्यों गए? व्यापारी ने कहा कि महात्मा जी, मैं आपके दरबार में अपना कांसे का लोटा भूल आया हूँ। मैं उसे लेके आता हूँ, उसे लेना जरूरी है। महात्मा जी हंसते हुए बोले कि बस यही फर्क है तुम में और मुझ में। महात्मा जी ने कहा कि मैं सभी भौतिक सुविधाओं का उपयोग करते हुए भी उनमें बंधता नहीं हूँ, इसलिए जब चाहे उन्हें छोड़ सकता हूँ और तुम एक लोटे के बंधन से भी मुक्त नहीं हो। इतना कहते हुए महात्मा जी फिर अपने दरबार की ओर जाने लगे। वह व्यापारी उन्हें जाता हुआ देखता रहा, क्योंकि महात्मा जी ने उसे जीवन का सबसे अमूल्य रहस्य बता चुके थे। एक छोटी सी कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें चीज़ों का उपयोग करना चाहिए, उनके मुंह में नहीं पड़ना चाहिए। अगर हम मुंह में पड़ेंगे तो यही हमारे दुख का कारण होगा।